You're a superhero. 152 की स्टार्टिंग में ही हमें रेंजी दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त ओरिहिमे को ढूंढ रहा था। बट तभी उसे एक हाई स्पिरिचुअल प्रेशर का एहसास होता है, जिस पर वो कहता है कि ये स्पिरिचुअल प्रेशर तो इचिगो का है। आखिरकार वो अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को इतने हाई लेवल पर यूज क्यों कर रहा है। पर तभी अचानक से उसके पीछे दंदो चाका आ जाता है, जिसे देख कर रेंजी कहता है कि 1 मिनट, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त नेल के साथ होना चाहिए। दंदो चाका बोलता है कि नेल इस वक्त कहीं पर खो गया है और मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। बट इस वक्त हम देखते हैं कि दंदो चाका रेंजी का पीछा कर रहा था। रेंजी भागते हुए कहता है कि आखिरकार तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जिस पर दंदो चाका कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, मैं नेल को ढूंढ रहा हूँ, पर अगर तुम रुक जाओगे तो मैं भी रुक जाऊंगा। जिस पर रेंजी कहता है कि पहले तुम रुको तभी मैं रुकूंगा। बट तभी उसकी बात को बीच में ही काटते हुए दंदो चाका बोलता है कि हमें कैसे भी करके नेल को ढूंढना ही होगा, क्योंकि अगर हमने उसे ढूंढ कर रोका नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम इचिगो को देखते हैं, जो कि इस वक्त दोरदोनी से बहुत ही ज्यादा मार खा रहा था। दोरदोनी अपने गिराल्डा का यूज करते हुए इचिगो को काफी ज्यादा जख्मी कर चुका था। दोरदोनी अपने गिराल्डा का यूज करते हुए इचिगो को एक किक मारता है, जिसकी वजह से इचिगो एक दीवार से जाके टकरा जाता है। फिर दोरदोनी कहता है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि तुम अगर ऐसे ही लड़ते रहोगे तो तुम्हारा मरना तय है। फिर वो कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो फिर तुम्हें अपने बंकाई का यूज करना ही होगा, क्योंकि अगर तुमने उसका यूज नहीं किया तो तुम बहुत ही इजीली मारे जाओगे। यह सुनकर इचिगो कहता है कि मैं अपना बंकाई तुम्हारे ऊपर यूज करूंगा ही नहीं। और यह बोलने के साथ ही इचिगो दोरदोनी पर अपने गेत्सुगा टेंसो से अटैक कर देता है, पर दोरदोनी उस अटैक को बहुत ही इजीली ब्लॉक करते हुए इचिगो को भी एक किक रखता है, जिसकी वजह से इचिगो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। फिर दोरदोनी कहता है कि मैं तुम्हारी फुल पावर को देखना चाहता हूँ, तो इसीलिए तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो और अपने बंकाई का यूज करो। बट इचिगो फिर से उसे मना कर देता है। यह सुनते ही दोरदोनी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि दोरदोनी एक सेरो ब्लास्ट करते हुए इचिगो पर अटैक कर देता है। पर इससे पहले कि वो सेरो ब्लास्ट इचिगो को हिट करे, उसके सामने नेल आ जाती है और उस पूरे सेरो ब्लास्ट की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है। यह देखकर दोरदोनी बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। दोरदोनी दूर से ही कहता है कि 1 मिनट, तुमने उस सेरो को निगल कैसे लिया? इधर इचिगो को भी नेल की फिक्र होने लगती है, क्योंकि एक सेरो ब्लास्ट को निगल कर जिंदा बचना बहुत ही मुश्किल काम है। बट तभी हम देखते हैं कि नेल ने जिस सेरो को निगला था वो उस सेरो का यूज करते हुए ही दोरदोनी पर फिर से अटैक कर देती है और कहती है कि तुम इचिगो से जबरदस्ती उसकी बंक का यूज नहीं करवा सकते। पर तभी हम देखते हैं कि उस सेरो से दोरदोनी को कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ था। फिर दोरदोनी एक छोटा सा सेरो यूज करते हुए नेल पर अटैक कर देता है और ये सेरो डायरेक्ट जाके नेल को हिट करता है, जिसकी वजह से नेल घायल हो जाती है। इधर दोरदोनी हैरान होते हुए कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि मेरा सेरो कोई इतना इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है, बट कोई बात नहीं, मैं इस लड़की को तुम्हारी आंखों के सामने ही खत्म कर दूंगा, तब शायद तुम अपने बंकाई का यूज करोगे। यह बोलने के साथ ही दोरदोनी नेल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। बट इससे पहले कि उसका अटैक नेल तक पहुंचता, पर तभी इचिगो आके उसे बचा लेता है और कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी इच्छा है मेरी बंकाई को देखने की तो मैं तुम्हें ये जरूर दिखाऊंगा। यह सुनकर दोरदोनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इचिगो पर उसके पीछे से अटैक कर देता है। बट फिर हम देखते हैं कि वो इचिगो पर नहीं बल्कि नेल पर अटैक कर रहा था। वो नेल पर अटैक करके नेल को एक स्क्रैच भी मार देता है। इधर हम देखते हैं कि दोरदोनी इचिगो से कहता है कि अगर मैं उस छोटी लड़की पर अटैक करूंगा तब शायद तुम अपनी फुल पावर में लड़ोगे। सुनकर इचिगो कहता है कि क्या तुम्हारे अंदर कोई शर्म नहीं है जो तुम इतनी छोटी सी लड़की पर अटैक कर रहे हो? यह सुनते ही दोरदोनी कहता है कि शर्म तो मेरे अंदर बहुत है और मुझे इस वक्त काफी ज्यादा शर्म भी आ रही है, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे वीक अपोनेंट से लड़ रहा हूँ। बट तभी हम देखते हैं कि इचिगो नेल से कहता है कि तुम जरा 2 मिनट के लिए पीछे हट जाओ। यह सुनते ही नेल वहाँ से कुछ दूरी पर चली जाती है। इधर दोरदोनी कहता है कि मैंने तुम्हारी होलोफिकेशन वाली फॉर्म भी देखी है जब तुम बाकी स्पार्टस से वर्ल्ड ऑफ लिविंग में लड़ रहे थे, तो इसीलिए मुझे तुमसे तुम्हारी फुल पावर में लड़ना है। सुनते ही इचिगो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी फुल पावर जरूर दिखाऊंगा, पर ये बस कुछ ही सेकंड्स के लिए होगा। यह सुनते ही दोरदोनी बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली अब मैं किसी वर्दी अपोनेंट से लड़ पाऊंगा। इधर हम देखते हैं कि इचिगो अपने आसपास मौजूद सभी स्पिरिचुअल प्रेशर का यूज करके होलोफाइड हो गया था और वो जैसे ही होलोफाइड होता है वो तुरंत ही एक जोरदार स्लैश के साथ दोरदोनी पर अटैक करता है। इधर दोरदोनी कुछ समझ पाता कि तभी हम देखते हैं कि
दोरदोनी को इचिगो ने आधे पर से ही काट दिया है। दोरदोनी कहता है कि आखिरकार यहाँ पर अभी हुआ क्या, पर तभी दोरदोनी जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर इचिगो कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें बस कुछ सेकंड्स के लिए ही अपनी फुल पावर दिखाऊंगा। इधर हम देखते हैं कि दोरदोनी उस समय के बारे में याद कर रहा था जब वो एस्पाडा में था, पर तभी अचानक से दोरदोनी के फेस पर नील का सलाइवा आके गिरता है, जिसकी वजह से दोरदोनी हील हो जाता है। नील को देखकर दोरदोनी कहता है कि 1 मिनट, तुमने अभी मुझ पर उल्टी की, जिस पर नील उसे समझाती है कि वो उल्टी नहीं बल्कि सलाइवा था, जो बड़े से बड़े जख्म को भी हील कर देता है। यह सुनकर दोरदोनी वहीं पर लेट जाता है और कहता है कि मैं तुमसे बस तुम्हारी फुल फॉर्म में लड़ना चाहता था, पर मुझे पता नहीं था कि तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे, क्योंकि उस वक्त मैं अपने रिलीज फॉर्म में था और मैंने उस वक्त अपना गार्ड भी डाउन नहीं किया, पर फिर भी तुमने एक ही अटैक में मुझे खत्म कर दिया था। फिर दोरदोनी बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे होलोफाइट फॉर्म में तुमसे जीत जाता तो शायद लॉर्ड आइजन मुझे फिर से एस्पाडा में शामिल कर लेते और फिर मैं उनके साथ मिलकर काम करता। बट तभी दोरदोनी अचानक से खड़ा होते हुए अपने जिम्पाक्टो को निकाल कर बोलता है कि मुझे अभी भी तुमसे लड़ना है और मैं इस बार तुमसे जरूर जीतूंगा। इधर दोरदोनी को देखकर इचिगो कहता है कि तुम तो अभी मेरे सामने 1 सेकंड के लिए भी टिक नहीं पाए, तो आखिरकार तुम मुझसे लड़ोगे कैसे? दोरदोनी बोलता है कि तुम जैसा पागल सोल्जर पर मैंने आज तक कभी नहीं देखा, जिसने पहले अपने एनिमी को जख्मी किया और फिर उसे हील किया। तुम्हें क्या लगता है मैं अब तुम्हारी मदद करूंगा और तुम पर अटैक नहीं करूंगा? या बोलने के साथ ही दोरदोनी इचिगो पर अटैक कर देता है और इसी के साथ ब्लीच एपिसोड 152 खत्म हो जाता है।